Hello friends, welcome back to my channel with the topic of symptoms of the anorexia and remedies of the anorexia और remedical। ये तीनों जो टॉपिक हैं, ये तीनों टॉपिक आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो एनोरेक्सिया के लक्षण क्या हैं कि जिसके कारण एनोरेक्सिया पहचाना जाता है कि इस व्यक्ति को एनोरेक्सिया है। सबसे पहले हमने एनोरेक्सिया क्या बताया था आपको कि एनोरेक्सिया में ये रोक वर्ड याद रखना है आपको। रोक वर्ड याद करना है। रोक मतलब कि खाने को कम से कम रोक देना, या इसके साथ दूसरा वर्ड चलता है इसका क्षुधा अभाव। तो इसका भी ये है अभाव मतलब कमी, तो किसकी? खाने की कमी कर देना। तो ये इसके सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स ये हैं कि जो ऐसा व्यक्ति होता है वो अपने शारीरिक छवि के प्रति अधिक चिंतित रहता है कि कहीं मैं मोटा तो नहीं जाऊंगा, लोगों के सामने बुरा तो नहीं लगूंगा, तो वह हरदम ये सोचता रहता है। ये शारीरिक छवि के कारण अधिक चिंतित रहता है और परेशान रहता है। कहीं खाता है तो भी लोग उसे देख तो नहीं रहे हैं, तो एक रोटी खा के चुपचाप रख देता है। तो ये कमी होती है शारीरिक छवि के प्रति अधिक चिंतित रहना। दूसरा होता है कि वह पतला होने के लिए जरूरत से ज्यादा व्यायाम करता है। जब जरूरत से ज्यादा व्यायाम करता है तो इसके कारण क्या है कि उसके शरीर में जो गर्मी है बहुत ज्यादा होती है और टूट फूट बहुत ज्यादा होती है, तो वो कवर नहीं हो पाती है। लगातार अल्पाहार और वह पतला होने के चक्कर में कई दिन तक खाता नहीं है, तो इसके कारण भी कमजोरी आती है। ये भी एक कारण है। भोजन करने की विचित्र परंपरा। भोजन करने की विचित्र परंपरा, मुझे एक बार बस एक रोटी खाने, एक से ज्यादा नहीं खानी, चाहे कितना भी वर्कआउट कर रखा उसने, तो इसके कारण भी एनोरेक्सिया होने की संभावना रहती है। बाहर में अत्यधिक कमी। वह चाहता है कि अगर उसका भार उसकी, क्योंकि कई जनों के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी मांसपेशियां, उसकी हड्डियों में वजन कितना है। अगर उसकी मांसपेशियों में, हड्डियों में इतनी ताकत है तो उसका वजन ज्यादा हो सकता है। लेकिन कई लोग ये सोचते हैं कि नहीं, उनका वेट बहुत बढ़ गया है, तो वो वेट कम करने के चक्कर में बहुत शरीर की कमी करते हैं, खाने की कमी करते हैं, जिसके कारण उसके शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इन सब चीज़ों की कमी हो जाती है, जिसके कारण उसे चक्कर आने की संभावना बन जाती है। नेक्स्ट है दबाव तथा रेचक औषधियों का बहुत प्रयोग करना। यानी पतला होने के लिए वो, जैसे बाहर आपने देखा होगा ग्रीन टी मिलती हैं या कॉफ़ी मिलती हैं, तो ज़्यादा पतला होने के लिए रेचक, आपने एनीमिया का वर्ड सुना होगा, एनीमा लगाते हैं। एनीमा में क्या होता है कि जो बॉडी के अंदर जो भी लिक्विड से थोड़ा सा मोटा पदार्थ जो भी होता है शरीर के अंदर, वो सब निकाल दिया जाता है। तो इसके कारण क्या है, इसके कारण भी लोग बाग ये एनीमा का यूज कब करते हैं? एनीमा यूज करते हैं, या फिर जो जितने पहलवान लोग होते हैं, जब उन्हें वेट कैटेगरी कम करनी होती तो डायरेक्टिक्स का यूज करते हैं, जिसके कारण शरीर के अंदर से जो है इस तरीके के प्रोडक्ट निकल जाते हैं और शरीर का वजन एकदम कम हो जाता है। मोटापा बढ़ने का डर। मोटापा बढ़ने के डर के मारे लोग बाग ज़्यादा नहीं खाते हैं कि कहीं मोटा ना जाऊं, तो इसके कारण प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती है। हृदय गति का धीमा होना। जब आदमी कुछ खाएगा ही नहीं तो शरीर में उसका ऊर्जा का स्तर नहीं बढ़ेगा। ऊर्जा का स्तर नहीं बढ़ेगा तो उसके कारण उसकी हार्ट बीट जो है वो भी कम हो जाएगी। सब प्रेरित उल्टी करना। कुछ भी हो जाए, बस उनको ये होता है कि ज़्यादा खा लिया उल्टी कर दें, ज़्यादा खा लिया उल्टी कर दें। तो ये कारण भी होता है। एक काम होता है महिलाओं में मासिक धर्म में अनियमितता। जिन महिलाओं में मासिक धर्म में अनियमितता होती है, तो वो अनियमितता जो एनोरेक्सिया के कारण ही होती है। वो कम खाना खाती हैं, जितना उन्हें चाहिए डाइट का, उससे कम खाना खाती हैं, तो वो टाइम या तो बढ़ जाता है या कम हो जाता है। लार ग्रंथि में सूजन आना। जब आप कुछ खाओगे नहीं तो लार ऐसी की ऐसी पड़ी रहेगी, नहीं तो आप खाना वाना खाओगे तो लार उसके साथ घुल के अंदर जाएगी, तो आपका गला क्लियर रहेगा। तो लार ग्रंथि में भी सूजन आती है। कब्ज। जब आप कुछ खाओगे नहीं तो आपने कंप्यूटर देखा होगा, कंप्यूटर में वर्ड है इनपुट आउटपुट। जब तक आप कुछ चीज डालोगे नहीं, इनपुट करोगे नहीं, तो तब तक आउटपुट नहीं होगा। अभी इनपुट आउटपुट का मतलब क्या होता है कि शरीर में अगर 3 हिस्से हैं आपके शरीर में विद्यमान है, जब तक आप इनपुट करोगे, इसमें 2 हिस्से डालोगे तब 1 हिस्सा आउटपुट आएगा। जब इसमें 3 हिस्से डालोगे तो इसमें 2 हिस्से आउटपुट आएगा। जब यह 4 हिस्सा डालोगे तो 3 हिस्सा आउटपुट आएगा। तो यानी कि
अगर आप कुछ खाओगे और जो खाना आपने खा रखा है तो उसे आगे प्रेशर तभी करेगा जब इनपुट में कुछ डालोगे तभी आउटपुट होगा। अगर इनपुट नहीं डालोगे तो आउटपुट भी नहीं होगा। इसमें क्या होता है, कई जने आपने देखा होगा, कई जने या तो खाना स्लिप कर देते हैं या कई जने खाना बहुत हल्का खाते हैं। तो जो हल्का खाना खाते हैं, स्लिप कर देते हैं, तो उसके कारण क्या है कि खाना उनकी आंतों में ही जम जाता है, खाना उनकी आंतों में पड़ जाता है, जिससे खाना प्रेशर नहीं लग पाता। आपने देखा होगा कि नलियाँ होती हैं या पानी की पाइप होता है, अगर कुछ अड़ जाए और पीछे प्रेशर आएगा तो खुल जाता है, अगर पीछे प्रेशर नहीं आएगा तो नहीं खुलता। तो कब्ज की साथ भी एक यही दिक्कत होती है कि जो लोग या तो खाना स्लिप कर देते हैं या खाना नहीं खाते या फिर खाना लाइट खाना खाते हैं, तो जब तक प्रेशर नहीं लगेगा तब तक आपकी बॉडी क्लियर नहीं होगी। तो ये एनोरेक्सिया के लक्षण और सिम्टम्स हो गए। अब एनोरेक्सिया से बचाव क्या है कि किस तरीके से हम बचाव कर सकते हैं, इसके लिए हमें अपनी सोच में बड़ा चेंज करना पड़ता है। हमें सकारात्मक आत्मसम्मान रखना पड़ता है कि हम जैसे भी हैं ठीक हैं, हम अपने लिए ठीक हैं, हम सारा काम कर सकते हैं जो दूसरा आदमी कर सकता है। तो इस तरह का सोच रखोगे तो आप कभी भी ये नहीं सोच पाओगे कि हाँ आप मोटे हो रहे हैं। मोटे की संभावना निकल जाएगी, तो आपके अंदर एनोरेक्सिया की भावना निकल जाएगी कि आपको जितना खाना है उससे आप कम खाओगे, ये भावना निकल जाएगी। नेक्स्ट है शरीर के प्रति अच्छी भावना व मनोवृत्ति। अपने शरीर के प्रति अच्छी भावना और मनोवृत्ति होनी चाहिए कि मैं जैसा भी हूँ वैसा ही अच्छा हूँ, सुंदर हूँ, स्वस्थ हूँ। जुड़ाव से पीड़ित व्यक्ति से दूर रहें। ऐसा व्यक्ति जो बात बात में किलसता हो, बार बार ये कहता हो मैंने ज़्यादा खा लिया, मैंने ज़्यादा खा लिया, मुझसे अब उल्टी करना है, तो ऐसे व्यक्ति से दूर रहें क्योंकि आपको भी ऐसी आदत हो जाएगी। भार नियंत्रण के लिए केवल विशेषज्ञ की सलाह, और अपना भार नियंत्रण के लिए किसी ऐरे गैरे की सलाह नहीं ले। जैसे लोग बाग कहते हैं जी हाँ जी वो ग्रीन टी आ रही है, वो पैकेज आ रहा है, ये पैकेज आ रहा है, तो इसके लिए किसी डाइटिशियन की सलाह लें। ये नहीं है कि किसी ने आपको क्या कहते हैं फेसबुक पर डाल दिया या किसी यूट्यूब पर डाल दिया, आप उसके पीछे भी चल दिए। तो आप किसी डाइटिशियन की सलाह लीजिए, क्या आपकी बॉडी को इलेक्ट करेगा नहीं करेगा। जैसे नींबू पानी होता है, तो नींबू पानी कुछ के लिए बॉडी के लिए अच्छा होता है, कुछ की बॉडी के लिए खराब होता है। खराब क्यों होता है? खराब इसलिए होता है कि उनकी बॉडी के लिए, किसी की बॉडी में सूजन आ जाती है, गले में खराश आ जाती है, फेस पे सूजन आ जाती है, उनके लिए खराब होता है। लेकिन नॉर्मली 70% के लिए ठीक होता है, लेकिन 30% जिसके साथ ये दिक्कत है वो अपने विशेषज्ञ से सलाह लें। अब बच्चों के आनुवंशिक शरीर के आकार के बारे में बताना। अब जिसकी फैमिली के अंदर सब हट्टे कट्टे 6 फुट के हैं, ठीक है, डिलडोल अच्छा है, 100-150 किलो वजन है सबका, तो उसके अंदर फैमिली के अंदर जो भी बच्चा भी आएगा तो मैक्सिमम का 80, 82, 85 किलो तक वजन रहेगा। तो उसको बच्चे को यह पहले से समझाना, बताना कि तुम्हारे आनुवंशिक में ही ऐसा है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है, या कोई इस तरह से बच्चे को प्रिपेयर करना। ये नहीं है कि बच्चा मैं मोटा ना जाऊँ, मैं मोटा ना, अरे तो उसकी फैमिली जो हिस्ट्री है, जो फैमिली हिस्ट्री है उसी तरीके से रहेगा, तो उसको वह भी देखना है। नेक्स्ट है आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा का प्रबंधन व उपचार। अब इसको उपचार हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमें क्या क्या करना है? मनोरंजक शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देना कि जिससे बच्चा का मन बहलता रहे और बच्चा उसमें लगा रहे, जैसे डांस, स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, एडवेंचर गेम। तो ऐसे गेमों के लिए बच्चों को इन्वॉल्व करना कि जिससे बच्चे का मनोरंजन कार्य और शारीरिक गतिविधि बने रहे। व्यक्तिगत उपचार, उसके दिमाग में क्या चल रहा है बच्चे के अपने शरीर के बारे में, उसके दिमाग को पढ़ना और उसके अनुरूप उसका उपचार करना। स्वस्थ आहार को सुनिश्चित करना, जितनी हाइट है हाइट के हिसाब से उसको वेट को, BMI को चेक करना, तो उस हिसाब से उसकी BMI हो। और अगर फैमिली हिस्ट्री है कि नॉर्मल उसके यहाँ सब ऐसे हैं, तो उसको भी मैनेज करना। वास्तविकता को स्वीकार करना, जो है एक्चुअल जो है उसको स्वीकार करना कि मैं यहाँ ये जगह हूँ, मेरी इतनी अच्छी बातें हैं, मेरी इतनी खराब बातें हैं, मैं ये सब चीज़ें कर सकता हूँ, मैं ये सब चीज़ें नहीं कर सकता। हो सकता है जितना वेट आपके पास है आप उस वेट से भी बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। कई जने
उस वेट से कम होने के बावजूद भी काम नहीं कर सकते हैं, तो आप यकीनन उन सबसे बहुत अच्छे हैं। तो ये इसके उपचार हैं। तो ये एनोरेक्सिया नर्वसो एक जो है भोजन संबंधी विकार था, जिसमें व्यक्ति जरूरत से जितनी उसकी बॉडी को जरूरत है उससे कम खाना खाता है। तो ये उसके लिए हमने आज आपको उसके लक्षण बताए, बचाव बताए और उपचार बताए। तो ये वीडियो हमारी इसी के साथ यहाँ आज समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको साथ मिलेंगे क्षुधातीस्यं या बुलिमिया। बुलिमिया आपको एक तरीके से बता देते हैं कि बुल अर्थात सांड, एक जरूरत से ज़्यादा खाना और फिर उल्टी करना। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपको इंतज़ार रहेगा मेरी नई वीडियो का। तो उसके लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करें। धन्यवाद।